राजा रघुवंशी नाम तो सुना ही होगा आपने। इतनी गंदी दुनिया हो चुकी है, अब तो डर लगता है कि अपने बच्चों की शादी हम कैसे करेंगे। क्या पता उसके चेहरे पे कुछ और है, उसके अंदर में क्या है, कोई नहीं जानता है भाई कब क्या हो जाए। इतनी गंदी दुनिया बन चुकी है। और कुछ समाज के जो पेरेंट्स है ना, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आपके बेटा बेटी जहां भी शादी करना चाहते हैं उनको वहां खुशी खुशी विदाई कर दो। कम से कम किसी के घर का चिराग तो नहीं बुझेगा, किसी का बेटा तो नहीं मरेगा ना। इस तरह से, जिस तरह से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया सोनम दस्तूकी ने। मात्र उसकी शादी हुई थी अभी 13 दिन, 13 दिन ही हुआ था। 13 दिन के अंदर अंदर बेचारे को बताओ ऊपर पहुंचा दिया हमेशा के लिए। उसके माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उसके भाई, उसके पापा के ऊपर क्या बीत। इतना खुदगर्ज और इतना मतलबी नहीं होना चाहिए कि अपने खुशी के खातिर तुम किसी की जान ले लो, किसी के बेटे को मार डालो। अरे उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये मैं समझ सकती हूँ। उसके पिताजी के ऊपर, उसकी बहन के ऊपर। तुमने एक घर की खुशियां को छीन लिया है, किसी के सहारा को छीन लिया है। एक माँ जो होती है पूरी जिंदगी की कमाई होती है उनका बेटा। उनकी बेटा सबसे बड़ी कमाई होती है जिंदगी की। उनकी घर की खुशियां होती है, उनका रौनक होता है, उनका बुढ़ापा का सहारा होता है, उनकी हंसी, उनकी मतलब उनका घर का सब कुछ तुमने छीन लिया है। सोनम दस्तूकी, तुमने सब कुछ छीन लिया है। तुमने किसी से प्यार किया था तो तुम उसके साथ भाग जाती, उसके साथ शादी कर लेती। तुमने राजा को क्यों मार दिया? इतना बड़ा पाप मत करो। पता नहीं तुम लोग के अंदर इतना बड़ा जिगर कहाँ से आ जाता है। मैं तो किसी जानवर को भी मरते हुए देखती हूँ ना तो भी मेरा दिल, मेरा रूह कांप जाता है। लेकिन तुम लोग पता नहीं इतने गंदे हो चुके हो। अरे किसी की औलाद को मत छीनो, मत मारो, किसी को छोड़ दो, नहीं रहना है तो। लेकिन क्यों मार देते हो इस तरह से भाई, क्यों मरवा देते हो तुम? समाज के लिए इतनी गंदी औरत बन चुकी हो। तुम जैसे औरतों के लिए अच्छी औरत सारी बदनाम हो रही है। हाँ, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा ये कांड करके। तुम्हारे फैमिली वाले, तुम्हारे परिवार वाले समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है और तुम्हें भी फांसी होगी। और तुम्हारे पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया। क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे की चिता थी जिसे हम और आप शादी का नाम दें। क्योंकि कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, ये कातिल उसी सिंदूर में छिपा था जिसे प्यार का प्रतीक माना गया। राजा की शादी की तैयारियों की तस्वीरें देखकर मन सिहर उठता है। बहन के साथ जो वो ट्रांजिशनल वीडियोस बना रहा है, या पत्नी को जिस तरह सिंदूर लगा रहा है, या जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा है, उसे देखकर मन में यह सवाल उठता है कि हे ईश्वर,